दोस्तों, क्या आपने कभी ये फील किया है कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाते हो तो वो प्रॉफिट सिर्फ थोड़ा सा ही होता है, मतलब छोटू सा ही प्रॉफिट होता है, लेकिन जब भी आप लॉस करते हो तो वो लॉस बहुत ज्यादा बहुत बड़ा होता है। और आप जब अपने पोर्टफोलियो के प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करते हो तो ओवरऑल आपको लॉस ही हो रहा होता है। आखिर ये होता क्यों है, इस वीडियो में हम यही सीखने और समझने वाले हैं। देखिए, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, बहुत से इन्वेस्टर्स स्पेशली न्यू इन्वेस्टर्स इस प्रॉब्लम का सामना करते हैं और इस इशू की असली वजह है हमारी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है ना? चलो कोई ना, चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई एक गुड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को 1000 रुपीज के प्राइस पे परचेज कर लिया और आपने 1 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट कर दिया। आप अपने फिनेंशियल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इसे कम ज्यादा कर सकते हो, जैसे कि कोई 10,000 इन्वेस्ट कर सकता है, कोई 20,000 भी कर सकता है और कोई उससे भी ज्यादा या फिर उससे भी कम इन्वेस्ट कर सकता है। पर मैं एग्जाम्पल को इजिली अंडरस्टैंड होने के लिए 1 लाख रुपए का लमसम अमाउंट मान के चल रहा हूँ। अब होगा क्या? अब या तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या फिर सेम प्राइस पे कुछ दिनों तक डांस करेगा। मींस किसी दिन 5 से 10 पॉइंट ऊपर, किसी दिन 5 से 10 पॉइंट नीचे। मींस 1005 से 1010 के बीच में शेयर प्राइस वेरी करेगा या फिर शेयर का प्राइस नीचे जाएगा। अब मान लो वन ऑफ द बेस्ट सिनेरियो में आप एक लकी इंसान हो। वैसे तो देखा जाए स्टॉक मार्केट में जितने भी लोग इन्वेस्ट करते हैं वे अपने आप वो अनलकी ही बताते हैं, बट मान लो कि आप लकी इंसान हो और आपने जब स्टॉक को परचेज किया उसके कुछ दिनों के अंदर ही, यानी 1 से 2 दिनों में ही वो स्टॉक 1050 का हो गया। मतलब अब आपको 5% का प्रॉफिट होने लगा। अब आप बताओ आप क्या करोगे? अगर आप न्यू इन्वेस्टर हो तो आपको अंदर से चुल मचेगी और आप बेच दोगे, है ना? क्या आपका जवाब नहीं है? आप नहीं बेचोगे। यूजुअली 80% न्यू इन्वेस्टर्स इस सिचुएशन में अपने स्टॉक्स को बेच ही देते हैं। चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आप स्टॉक को नहीं बेचते हो, आप बहुत ही ब्रेव इन्वेस्टर हो जो कि स्टॉक मार्केट में न्यू होने के बाद भी इस कंडीशन में भी नहीं बेच रहे हो। अब मान लो सेम इसी कंडीशन में शेयर कुछ वीक तक डांस करते रहता है, यानी उसका प्राइस 1040 से 1060 के बीच में ही घूमते रहता। अब तो आपका पेशेंस ऑब्वियसली जवाब देने लगेगा। अब आप सोचोगे चलो बेच ही देता हूँ यार, क्योंकि आपको लगेगा कि स्टॉक में तो कोई मोमेंटम ही नहीं है, ना तो स्टॉक नीचे ही जा रहा है ना ही ऊपर की ओर मूव कर रहा है। 90% न्यू इन्वेस्टर्स इस कंडीशन में स्टॉक को 1040 या 1050 में ही बेच देंगे। क्या आप इन 90% इन्वेस्टर कैटेगरी में भी बिलोंग नहीं करते हैं? और आपका जवाब अभी भी है कि आप नहीं बेचोगे और आप अभी भी होल्ड करोगे। मैं तो नहीं मानता कि आप अभी भी होल्ड करोगे, क्योंकि अभी जस्ट आप वीडियो देख रहे हो तो शायद ऐसा बोल पा रहे हो, पर अगर आप अपने पोर्टफोलियो में अपने इन्वेस्टेड अमाउंट यानी 1 लाख रुपए को बढ़कर 1,05,000 देखोगे तो शायद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और 5% प्रॉफिट पे ही बेच दोगे। लेकिन चलो मैं आपके ब्रेव डिसीजन को रिस्पेक्ट करता हूँ और मान लेता हूँ कि आप अभी भी नहीं बेचोगे। मान लो ये थर्ड मोस्ट टेंस्ड और ट्रेजिक सिनेरियो आपके साथ होता है। आपने 1000 के प्राइस पे अपने 1 लाख रुपए किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया और आपके परचेस करने के कुछ दिन के अंदर ही स्टॉक कुछ नीचे चला गया। सपोज करो 980 पे स्टॉक का प्राइस आ गया। मींस आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 1 लाख से गिरकर 98,000 हो गया। अब बताओ अब आपको कैसा लगेगा? तो अब आपको लग रहा होगा कि यार मैंने इस स्टॉक को खरीदा ही क्यों, बस एक बार ये मेरे बाइंग प्राइस पे आ जाए मैं इसे बेच ही दूंगा, है ना? और जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि आप लकी इन्वेस्टर हो, तो मान लो कि अब वापस से स्टॉक रिकवर कर जाता है और उसका प्राइस 1000 देन उसके बाद 1050 हो जाता है। मैं लिख के देता हूँ, अब आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे और मैं 100% श्योर हूँ कि अब आप अपने स्टॉक को 5% प्रॉफिट पे बेच ही दोगे। 98% न्यू इन्वेस्टर ऐसा ही करते हैं। 1 से 2% ही ऐसे न्यू इन्वेस्टर्स होंगे जो इस सिनेरियो में भी अपने स्टॉक्स को नहीं बेचेंगे। ऐसे न्यू इन्वेस्टर्स एक्सेप्शन की कैटेगरी वाले ही होंगे, जो कि बहुत ही रेयर होता है। एनीवे, वापिस से आते हैं वीडियो के टॉपिक पे।
और आप 98% कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपने अब स्टॉक को बेच दिया और आपने 5% यानी 5000 का प्रॉफिट बना लिया। ऑब्वियस है कुछ स्मार्ट व्यूअर बोल रहे होंगे कि 5000 थोड़े ही ना प्रॉफिट होगा, उसमें तो कुछ ब्रोकरेज में, कुछ एसटीटी चार्जेस में भी तो जाएगा। आप बिल्कुल सही हो, कुछ ना कुछ तो ब्रोकरेज में, ट्रांजैक्शन टैक्स में, एसटीटी में लगेगा। बट एग्जांपल को सिंपल रखने के लिए मैं मान लेता हूँ कि आपको नेट 5% यानी 5000 का प्रॉफिट हो गया। ओके, मींस आपने इस स्टॉक से 5000 बना लिए। अब ऐसा तो नहीं है कि बस आप एक ही स्टॉक को परचेज करोगे। ऑब्वियस है कि आप और भी दूसरे स्टॉक्स को परचेज करके अपने पोर्टफोलियो में रखोगे। अब मान लो जो आपने दूसरा स्टॉक परचेज करके रखा है उसका प्राइस भी 1000 रुपीज पर शेयर था और इस स्टॉक में भी मान लो कि आपने सेम अमाउंट इन्वेस्ट करके रखा हुआ है और इस स्टॉक की कंडीशन में आप थोड़े अनलकी हो और आपके बाइंग के बाद ही इसमें गिरावट होना शुरू हो जाता है और अब स्टॉक 5% डाउन होके 950 पे ट्रेड कर रहा है। मोस्टली न्यू इन्वेस्टर्स क्या करते हैं इस कंडीशन में, स्टॉक को होल्ड करते हैं। अब मान लो इस स्टॉक में फर्दर गिरावट होती है और अब ये स्टॉक 900 पे ट्रेड करने लगता है। आई बेट ऑन दैट कि इस कंडीशन में न्यू इन्वेस्टर्स फर्दर स्टॉक के लोअर प्राइस पे बाई करके एवरेज नहीं करेंगे। मान लो अगर अच्छी कंपनी है और हमें पता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी का बिजनेस अच्छा ही रहने वाला है, तो बीइंग अ स्मार्ट इन्वेस्टर हमें लोअर प्राइस पे स्टॉक को फर्दर बाई करके एवरेज करना चाहिए। क्योंकि देखो दुनिया में किसी को पता नहीं होता है कि किसी भी स्टॉक का बॉटम प्राइस क्या होने वाला है और अगर ऐसा कोई बोलता है कि उसे किसी स्टॉक का बॉटम पता है तो वो जस्ट तुक्का लगा रहा है। बिलीव मी, नो वन नोज द बॉटम ऑफ एनी स्टॉक प्राइस। तो बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन हमें बस इतना करना होता है कि अगर स्टॉक रियली में अच्छा है तो और आपके पास अवेलेबल फंड है तो हर एक डिसेंट गिरावट पर एवरेज करना होता है और फंड नहीं है तो होल्ड करना होता है। क्योंकि अच्छे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में ऑलवेज ग्रो ही करते हैं और अपने हायर हाई को काट कर ऊपर जाते हैं। शॉर्ट टर्म में किसी भी स्टॉक की कोई गारंटी नहीं होती। शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट के कंडीशंस, ग्लोबल इवेंट्स के प्रेशर की वजह से कुछ भी हो सकता है। अब मान लो ये स्टॉक किसी ग्लोबल इवेंट्स के प्रेशर की वजह से और फर्दर गिरता है और उसका प्राइस पहले 850 और देन 800 हो जाता है, तो इस कंडीशन में मोस्टली न्यू इन्वेस्टर्स, आई रिपीट अगेन, मोस्टली न्यू इन्वेस्टर्स डर के 800 के प्राइस पे बेच ही देते हैं। उनके अंदर इतना ज्यादा डर पैदा हो जाता है कि वो एवरेज करना तो दूर, डर से होल्ड भी नहीं कर पाते और इस फियरफुल सिचुएशन में 20% के लॉस में ही बेच देते हैं। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो कमेंट करके बताओ कि कौन से स्टॉक में आपके साथ ऐसा हुआ और आपने कितने परसेंट लॉस में उसे बेचा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि जो प्रॉफिट किया वो 5% यानी 5000 था और जो लॉस हुआ 20% यानी 20000 का, यानी अल्टीमेटली हमें पोर्टफोलियो में 20000 माइनस 5000 यानी 15000 का लॉस हुआ। तो देखिए हमारे साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने इमोशंस के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, न कि लॉजिक के बेसिस पर। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे इनकरेज करिए। चलिए वापस से वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। इन शॉर्ट में अगर देखें तो न्यू इन्वेस्टर्स के साथ क्या होता है, वो छोटी सी प्रॉफिट होने पे ही प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और वो स्टॉक को फुल ग्रो होने का टाइम ही नहीं देते। और वहीं दूसरी तरफ जब लॉस होता है तो लॉस को बड़ा होने देते हैं और देन लॉस को बुक करते हैं। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप समझो जरा इसे। आपने देखा कि जब आपका प्रॉफिट हो रहा था तो आपने 5% के प्रॉफिट पे बुक किया और जब लॉस होने लगा तो लॉस को 20% तक होने दिया, उसके बाद आपने उसे लॉस को बुक किया। इट मींस आपका प्रॉफिट का स्पैन छोटा रहा और लॉस का स्पैन को बड़ा रखा आपने। आइडियली या फिर बोले तो आपके फेवरेबल कंडीशन में ये बिल्कुल उल्टा होना चाहिए। आपको प्रॉफिट का स्पैन हमेशा बड़ा रखना चाहिए और लॉस का स्पैन छोटा रखना चाहिए, तभी तो अल्टीमेटली आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। आप खुद से ही सोचो ना कि किसी स्टॉक
स्टॉक का प्राइस अगर 1000 है तो वो लंबे टाइम में 2000, 5000, 10,000 कुछ भी हो सकता है। आई मीन लॉन्ग टर्म में उसका प्राइस 100%, 200%, 300%, 500% यानी मल्टी टाइम बढ़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर वो स्टॉक गिर रहा है तो मैक्स टू मैक्स वो कितना गिरेगा? 100% गिरेगा, मतलब वो 0 हो सकता है। यानी अपर साइड में कोई लिमिट नहीं है और लोअर साइड में मैक्स 100% का लिमिट है लॉन्ग टर्म में। और वही कंपनी का स्टॉक 100% गिरता है जिसका बिजनेस बर्बाद हो चुका है, या फिर कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई फ्रॉड, कोई घपलेबाजी किया होगा। अल्टीमेटली फॉर स्टॉक्स द स्काई इज द लिमिट ऑन द अपर साइड, while on the downside the maximum loss can only be 100%, isn't it? एक बार जरा ऐसा सोचिए ना कि अगर आपने इन्फोसिस का शेयर 20 साल पहले खरीदा होता और अगर आपने सिर्फ 5% प्रॉफिट पे बेच दिया होता तो आज जो पोटेंशियल था उसका फायदा नहीं उठा पाते। लेकिन पेशेंस के साथ अगर आप होल्ड करते तो आज उसका वैल्यू कितना बढ़ गया होता। सिमिलरली आज आपके साथ भी हो सकता है। आज आप जिस स्टॉक को 5% के प्रॉफिट पे बेच रहे हो, मे बी इन फ्यूचर ये कई गुना ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है। अब सवाल उठता है कि इस प्रॉब्लम से बचने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। एक प्रॉपर एग्जिट स्ट्रेटेजी होना चाहिए। जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो पहले से ही ये तय करो कि किस लेवल पे आप प्रॉफिट बुक करोगे और किस लेवल पर आप लॉस कट कर दोगे। ये स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस आपके रिस्क मैनेजमेंट में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। दूसरा, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो। स्टॉक मार्केट में इमोशंस काम नहीं करता, ये सिर्फ आपको गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करता है। और तीसरा, पेशेंस रखना सीखो। आपके एनालिसिस पे अगर पूरा भरोसा है तो स्टॉक को टाइम दो। जल्दबाजी में प्रॉफिट बुक करने से अच्छा है कि स्टॉक को अपना पूरा पोटेंशियल दिखाने का मौका तो दो। तो दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां प्रॉफिट्स तभी होता है जब आप स्मार्टली, डिसिप्लिन के साथ और इमोशंस को कंट्रोल में रखकर इन्वेस्ट करते हो। छोटे प्रॉफिट्स और बड़े लॉसेस से बचने के लिए आपको अपनी स्ट्रेटेजी को टाइट करना होगा और पेशेंस का हाथ थामना होगा। कंक्लूजन में मैं बस यही बोलूंगा कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा जंगल है जहां सबसे बड़ा एनिमी आपका इमोशंस है। इसे कंट्रोल में रखोगे तो प्रॉफिट भी बड़ा होगा और लॉसेस भी छोटे होंगे। तो अगली बार जब आप इन्वेस्ट करो, ये याद रखो, स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो अपने इमोशंस को समझता है और उनको कंट्रोल करके डिसीजन ले पाता है। और एक बात दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। यहाँ दी गई जानकारी फाइनेंशियल एडवाइस भी नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर या सर्टिफाइड प्रोफेशनल से सलाह जरूर लें। इन्वेस्टमेंट में हमेशा रिस्क होता है और रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी से होने वाले फाइनेंशियल लॉसेस या कंसिक्वेंसेस की जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूँ। अपना खुद का रिसर्च करें और किसी प्रोफेशनल की गाइडेंस जरूर लें किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से। जो मैंने बात बोली है ये नॉट ओनली मेरे लिए एप्लीकेबल है। आप किसी की भी वीडियो यूट्यूब पे देखते हो तो किसी के कहने पे इन्फ्लुएंस हो के किसी भी स्टॉक में या किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम में आंख बंद करके इन्वेस्ट मत करो। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलो, समझो, हो सके तो खुद से रिसर्च करो, तो ही जाके आपको अल्टीमेटली सही डिसीजन हो पाएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय।